राधे राधे आप सभी को तथा उसी के साथ मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम कैसे घर पर कान्हा जी के लिए मुरली बना सकते हैं, या फिर जो उनकी पुरानी मुरली है, जैसे कि मेरी ये मुरली जिसका कि कलर फेड हो चुका है, इसको हम कैसे एक नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए हम आज इन सभी चीज़ों की मदद से कान्हा जी के लिए मुरली तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ये मुरली है कान्हा जी की, जो कि इसका कलर है ना थोड़ा सा फेड हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मुरली को न्यू लुक दिया जाए। तो ये एक येलो कलर का रिबन है। इस रिबन को मैं अब इस मुरली पर अच्छे से लपेट दूंगी। तो चलिए जल्दी से अब इसको इस पर लपेट देते हैं। इसको मैं एंड से लपेटना शुरू करूंगी। तो ये मेरा जो रिबन है ये मैंने अच्छे से टाइट करके इस मुरली पर लपेट लिया है। अब इसके बाद जो अब रिबन बच गया है उसको मैं कट कर लूँगी और उसके बाद मैं उस पर फेविकॉल से उसे चिपका दूंगी ताकि वो उधड़े ना। तो ये मैंने इस पे फेविकॉल लगा दिया है। अब मैं इसको अच्छे से चिपका दूंगी रिबन को पूरा, और इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। और अब इसे हम रख देंगे। और इसके बाद ये है एक टूथपिक। अब इससे हम एक नई मुरली बनाएंगे। तो इससे नई मुरली बनाने के लिए ये मेरे पास 2 कलर्स की ऊन है। इन दोनों का यूज़ करके हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। पहले इन दोनों ऊन को बराबर करके हम आगे से काट लेंगे और फिर इसके बाद इसको धीरे धीरे से इस टूथपिक पर लपेट देंगे। ये आप देखिए अच्छे से मैंने इसको धीरे धीरे करके लपेट दिया है। ये अब मैंने पूरा लपेट चुकी हूँ इसे। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और इसे हम अच्छे से टाइट करके इसके ऊपर फेविकॉल लगा के इसे चिपका देंगे। अगर आपके पास फेविकॉल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा इस ऊन से मैच करता हुआ धागा लेकर उसको इस पे कोने पर लपेट कर अच्छे से इसको बांध सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, इसका ये ऊन का थोड़ा सा रुएं से निकल रहे थे तो मैंने इसको अच्छे से कट कर दिया है। अब ये थोड़ी सी और क्लीन लग रही है। तो ये दोनों मुरलियों का बेस कह सकते हैं तैयार हो चुका है। के बाद हम अब इसके आगे की डेकोरेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो ये मेरे पास एक छोटा सा लेस का टुकड़ा है। इसको मैं इस मुरली पर इस येलो कलर के रिबन के ऊपर लपेट दूंगी। ऐसे करके हम आराम से इसको इसके ऊपर लपेटेंगे, थोड़ा सा गैप दे देकर। तो ये मैंने ऐसे करके इसको लपेट लिया है। अब इसको हम दोनों साइड से चिपका देंगे। ये मैंने इसको ऐसे चिपका दिया है, आप देख सकते हैं। और ये इसके साथ रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये मेरे पास एक पैच है जो कि मोर पंख जैसा है। अब हम क्या करेंगे, इस बुकरम के ऊपर इसको रखेंगे और इस बुकरम को इस पैच के से थोड़ा सा बड़ा करके कट कर लेंगे।
तो ये मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फेविकॉल लगाएंगे और वो जो पैच था उसको इसके ऊपर चिपका देंगे। सेंटर में चिपकाएंगे और साइड में जो बुकरम बढ़ा हुआ दिख रहा है उसको थोड़ा ऐसे ही रहने देंगे। अब ये है मेरे पास एक पिंक कलर की नेल पेंट। इस पिंक कलर की नेल पेंट से मैं इसके चारों तरफ ये जो वाइट कलर का बुकरम है इसे पेंट कर दूंगी। ये नेल पेंट मैं बस कान्हा जी के लिए ही यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कान्हा जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ पेंट करनी हो तो सिर्फ मैं उसी के लिए इस नेल पेंट को यूज़ करती हूँ। आराम आराम से, ताकि वो फैले ना, ध्यान रखते हुए हम इसको पूरा अच्छे से पेंट कर लेंगे। तो ये मैंने पेंट कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे सूखने के लिए। तो ये पेंट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इस पे, ये मेरे पास रेड कलर के स्टोन थे, इसको हम इसके आसपास चिपका देंगे और स्टोन लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये। अब हम इसको इस मुरली के ऊपर चिपकाएंगे। उसके लिए पहले मैंने मुरली के ऊपर फेविकोल लगा लिया है और अब इस स्टिकर को हम इसके ऊपर चिपका देंगे। तो ये कुछ इस तरह दिखेगी अब मुरली। और अभी भी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। अभी क्योंकि थोड़ा फेविकोल लगा है, गीली है, इसको हम सुखाने के लिए रख देंगे। अब ये सेकेंड वाली जो थी, इसको डेकोरेशन करने के लिए मैंने एक बुकरम का टुकड़ा लिया है और उसके ऊपर वाइट कलर का पेंट लगाया है। ये पेंट मैंने कर लिया है इसके ऊपर। इसको अब थोड़ी देर सूखने दूंगी। तब तक हम मुरली के ये जो एंड है इस पे 2 मोती लगाएंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये सूख गया है। अब इस पे हम जो पिंक कलर की वो नेल पेंट थी, उस नेल पेंट से मैं इस पे राधे लिखूंगी। तो अब मैं इस पर आराम से राधे लिखूंगी। तो ये मैंने ऐसे लिख लिया है। अब इसको थोड़ा सूखने दूंगी। अब सूखने के बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। पहले मैंने चारों कॉर्नर पे मैं स्टोन्स लगाऊंगी। ये मेरे पास कुछ इस तरीके स्टोन है जो कि मैं चारों कॉर्नर्स पे लगा दूंगी। अब मैं ये इसी तरीके से चारों कोने पे लगाने के बाद अब मैं इन सब के बीच में एक एक मोती लगाऊंगी इस तरीके से। तो ये मैंने स्टोन और मोती इस तरीके से लगा लिए हैं। ये देखिए, ये अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसको मैं इस मुरली के ऊपर चिपका दूंगी और इसको थोड़ा सा सूखने के लिए रख दूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही हैं अभी, पर अभी भी इनका भी काम थोड़ा बाकी है। तो अब मैं इस गोल्डन कलर से इन पर्ल्स और स्टोन्स के बीच में
एक बॉर्डर जैसे ड्रॉ कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसको पूरा ड्रॉ कर दूंगी। तो अब ये ऑलमोस्ट राधे नाम की हमारी मुरली कान्हा जी के लिए तैयार हो चुकी है। अब मैंने लिए हैं ये 2 धागे और इस पर मैं स्टोन चिपकाऊंगी। इस धागे को मैं इस स्टोन के ऊपर रखूंगी और फिर उसके ऊपर मैं एक और स्टोन चिपकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा मोती जैसा लुक दे। तो ये स्टोन अब इसके ऊपर मैं इसको धागे को चिपका दूंगी और एक और स्टोन लेके उसके ऊपर इस तरीके से चिपका दूंगी। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ऐसे ही मैं एक और इसके ऊपर भी स्टोन चिपकाऊंगी। ये दूसरा स्टोन भी मैंने इसके ऊपर चिपका लिया है। अब एक और ऐसे ही इसके ऊपर चिपका कर ये 2 स्टोन्स मैंने ऐसे करके चिपका दिए हैं। अब ये जो दूसरा वाला धागा है इसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से करूँगी। तो वो मैंने दोनों ऐसे करके बना लिए हैं और दोनों धागे जो एक्स्ट्रा थे उन्हें मैंने कट कर लिया है। और जो वो मुरली थी उसके बैक साइड पर मैंने इन दोनों को ऐसे चिपका दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक छोटा सा बुकरम का टुकड़ा चिपका दूंगी। तो देखिए हो चुकी है मेरी ये मुरली तैयार। और ये वाली भी। तो देखिए ये हमारी दोनों मुरलियाँ आप लोग भी ऐसे ही अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये दोनों मुरलियाँ कैसी बनी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो तथा मेरी ये मुरलियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो ये रहा दोनों मुरलियों का फाइनल लुक। सब्सक्राइब एंड कमेंट्स प्लीज़, शेयर एंड like also. Thank you for watching.